पाकिस्तानी जब यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है देन वो किसी से ऐसा अगर सीन होता भी है, वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के लिए एक इंग्लिश वुमेन से मैरिड करता है तो देन उसे पे करता है वो उस चीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मिनिस्टर्स का ही सुन के अपने पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तानी जो लोग हैं जो बाहर जाके सेटल होते हैं उनको ही गलत साबित करना शुरू कर दें तो ये गलत होगा। आई थिंक मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर में भी नहीं है और हमारे मुल्क के लिए भी ये रेपुटेशन के लिए ये अच्छा नहीं है, और इससे हमारा इमेज भी यूरोप में और यूके में ठीक नहीं डैमेज हो रहा है हमारा। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग जी बात करने वाले हैं यूके के बारे में। तो यूके की तरफ से जी एक वहाँ के मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आई है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर उनकी तरफ से एक इंटरव्यू के जवाब में ये कहा गया कि ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन जो है वो हमारी इंग्लिश खवातीन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट उनके सामने आई और उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा नंबर है जो उन लोगों हमारी जो फीमेल सेक्टर है उनको जो है वो इफेक्ट कर रहा है। इसके बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं, यहाँ की आवाम क्या कहती है और यहाँ के क्या ओपिनियन है, हम हमारी आवाम से जानते हैं। तो हमारे साथ रहिए। क्या नाम है? तनवीर हुसैन। तनवीर से आज हम आपके एक सवाल लेकर आए हैं और सवाल हमारा जी ये है कि एक स्टेटमेंट यूके की मिनिस्ट्री की तरफ से मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर टीवी पर बैठकर दी गई और वो ये थी जी कि ब्रिटिश पाकिस्तानी मेल जो है वो हमारी खवातीन को यानी इंग्लिश खवातीन को वर्गला रहे हैं, इंग्लिश वुमेन को वर्गला रहे हैं। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं कि वाकई में यहाँ से गए हुए ब्रिटिश लोग जो है, पाकिस्तानी लोग जो है, ओवरसीज जो लोग हैं जो यूके में हैं, क्या वो वाकई में उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी कोई बात नहीं है, बिकॉज इसकी रीज़न ये है कि अब एक पाकिस्तानी जब यूरोपियन कंट्रीज़ में जाता है देन वो किसी से ऐसा अगर सीन होता भी है, वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने के लिए एक इंग्लिश वुमेन से मैरिड करता है तो देन उसे पे करता है वो उस चीज़ का। फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो अपनी मर्जी से ब्रिटिश वुमेन उसके साथ मतलब एग्री होती हैं शादी करने के लिए, पेपर वर्क फाइनल करवाने के लिए। तो मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ गलत होती तो वो ये चीज़ इस चीज़ का खुद भी ख्याल रख सकते थे। अच्छा सर, अगर हम लोग इस चीज को देखें, इस चीज पर बात करें तो वो लोग बहुत ज्यादा चेक एंड बैलेंस तो रखते हैं। हम लोगों ने बहुत देखा भी है कि किस तरह की चीजों पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। लेकिन आपके ख्याल में ये जो इमेज क्रिएट किया गया है कि उनके मिनिस्टर्स की तरफ से इस चीज को नोटिस किया गया, तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्या जो है पाकिस्तान के लिए क्या चीज है और पाकिस्तान को इसमें किस तरह से देखा जाएगा? ये देखें कि हर चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव भी होता है, वो डिपेंड नहीं करता। अब मिनिस्टर्स की और जनरल पब्लिक की बात अलग अलग है। मिनिस्टर्स उस चीज़ को देखते हैं जो ओवरऑल चल रही होती है कंट्री में, सिचुएशंस जो भी होती हैं। अब लाइक हम बात कर लें, हमारे मिनिस्टर्स ने फलां बात कर दी, पब्लिक जो कर रही है उस चीज़ की पब्लिक कुछ ना कुछ पब्लिक का भी हाथ होता है उस चीज़ में। पब्लिक कुछ ना कुछ करती है, ऐसा वैसा कुछ सिचुएशंस होती हैं, सिनेरियोस पेश आते हैं, देन सारा कुछ होता है। अदरवाइज हम डायरेक्ट सिर्फ उनका ही, मिनिस्टर्स का ही सुन के अपने पाकिस्तानी अवाम को या पाकिस्तानी जो लोग हैं जो बाहर जाके सेटल होते हैं उनको ही गलत साबित करना शुरू कर दें तो ये गलत होगा। आई थिंक। अच्छा तो यहाँ पर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा कि हम लोग अगर इस चीज को देखें तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? अगर एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ है तो इसका रिस्पॉन्सिबल हम किसको ठहरा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तानियों को बाहर जाना ही नहीं चाहिए, बिकॉज अपना कंट्री है और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में बिजनेस के इतने मौके पैदा कर रहे हैं कि किसी को कोई भी पर्सन है वो बाहर जाने का सोचे ना, बल्कि पाकिस्तान में ही अपना इन्वेस्ट करे, अपना पाकिस्तान में लगाए। अब एक पर्सन है जो 50 लाख रुपीज़ मैक्सिमम 50 लाख लग जाता है जो बंदा बाहर जाता है, 50 लाख लगा के बाहर जाता है और वहाँ पे भी जाके मजदूरी करता है। आई थिंक मेरे ख्याल में 50 लाख से पाकिस्तान में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा लेवल पे ऑर्डिनरी किस्म का बिजनेस हो सकता है। अच्छा, लेकिन फिर अगर हम लोग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं, खौफजदा होते हैं कि भाई लॉस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर इस तरह से टैक्सेस हैं या इस तरह से जो है स्लम है मार्केट के अंदर ये वाला ये जो है मार्केट इस वक्त डाउन जा रही है। ये सारी सिचुएशन हमने देखी, इसी वजह से हमारे यहाँ के लोगों ने अपना बिजनेस में से पैसा निकाल के
अपने बिजनेस में से जो रिसोर्सेज है वो निकाल के रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। ये चीज़ जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ले डूबी। हम लोग को जानते हैं कि इकोनॉमी ने कोलैप्स कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारी रियल स्टेट पे जीरो टैक्स है और हमारी रियल स्टेट है वो इतनी फ्लरिश की और हम लोगों को आइडिया ही नहीं हुआ कि कब बिजनेसमैन लोगों ने भी ये देखा और बिजनेसमैन लोग भी उस पर शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इंडस्ट्री डाउन हो गई। अब इन सब चीज़ों को जब हम लोग देखते हैं तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस की सिनेरियो है वो हमें डेफिनेटली क्लियर हो जाता है। उसके बाद डेफिनेटली हर बंदा जो है वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट तो देखेगा ही देखेगा। इस होल सिनेरियो के अंदर एक कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है, एक कंप्लीट एक ऐसी चीज है जिसको कंप्लीटली रीसिस्टम होने की जरूरत है। आप इसको किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे जो बड़ा इशू है ना वो है हमारी गवर्नमेंट का। ठीक है। लाइक चाइना से लोग इंपोर्ट करते हैं बिजनेस को करने के लिए। मेरे ख्याल में सबसे पहले इंपोर्ट के जो टैक्सेस है ना वो कम से कम किए जाएं। ठीक है। ये तो हम नहीं कहेंगे कि टैक्सेस बिल्कुल खत्म कर दिए जाएं, बिकॉज टैक्सेस के बगैर कोई कंट्री चलता नहीं है। कंट्री चलता ही हमारे टैक्सेस पे है। और सबसे मेन सिनेरियो यही है। और दूसरी जो बात है, अगर एक पर्सन जो भी और सीधी मतलब बाहर से मेरे ख्याल में पैसा निकाल के उन्हें अपने कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, जब कंट्री में इन्वेस्ट करने के बाद कंट्री को मतलब कंट्री प्रॉफिटेबल जाएगा, उसके बाद कंट्री में बिजनेस भी अच्छा होगा और कंट्री हर लिहाज से मतलब हमारा मुल्क अच्छा होगा, तो बाहर मेरे ख्याल में लोग जाना छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। रिसेंटली यूके की एक मिनिस्टर की तरफ से मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर ये बात की गई है कि पाकिस्तान के जो ब्रिटिश मैन हैं जो यहाँ से वहाँ गए हुए हैं, तो उनकी तरफ से इंग्लिश विमेन, यूके की इंग्लिश विमेन को जो है वर्गलाया जा रहा है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आप इस चीज़ को, इस स्टेटमेंट को किस तरह से देखते हैं? मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे कल्चर में भी नहीं है और हमारे मुल्क के लिए भी ये रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं है। और इससे हमारा इमेज भी यूरोप में और यूके में ठीक नहीं, डैमेज हो रहा है हमारा रेपुटेशन। तो इस तरह के लोग हमारी सोसाइटी में मौजूद है, लेकिन अच्छे लोग भी है। लेकिन क्या करें, आप इस तरह के लोग हैं तो वो हमारे रेपुटेशन जो अच्छे लोग अच्छा, सर अगर हम लोग इसी चीज की तरफ आए कि उनकी तरफ से कहा गया कि ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन जो है वो वहाँ यूके की खवातीन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो आखिर ये स्टेटमेंट क्यों आई है? तो ये मेरे ख्याल में वो जब उधर जाएंगे तो उधर सिटीजनशिप के लिए वो सब हरकतें कर रहे हैं, तो वो सिटीजनशिप के लिए ये करेंगे तो उनका तो मेन ये है कि हम उधर का सिटीजनशिप हासिल करें। तो अगर वो उसका मिशन वो पूरा हो जाए तो वो कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। बाकी लोग जो है हमारे जो है उधर भी स्टडी के लिए भी जाते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि जो स्टडी के लिए जाते हैं वो तो अच्छे के लिए जाते हैं, लेकिन उनका भी फ्यूचर ठीक नहीं हो रहा है ना, फ्यूचर बर्बाद हो रहा है उनका। ठीक है, तो सर अगर यहाँ पर इस चीज को देखें तो हम लोग इस चीज को ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं? जो एक गलत इमेज जो है एक तरह से बनाया गया है ब्रिटिश पाकिस्तानी मेल्स का, वो किस तरह से जो है रिकवर हो सकता है? हम किस तरह से इस चीज को एक पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं? अगर हम अपने अखलाकियात पर काम करें, हम अपनी नौजवान की अखलाकियात ठीक करें, तो मेरे ख्याल में इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में भी सेफ नहीं है। पाकिस्तान में भी ख़वातीन के लिए मतलब बाकी ममालिक के लिहाज से अगर देखें तो उसमें भी इधर भी ख़वातीन के लिए वो मतलब जगह सेफ नहीं है ये। अच्छा सर, आखिरी सवाल है सऊद आपसे, और वो ये है कि एक इमेज क्रिएट हुआ, आपके ख्याल में इस इमेज का क्रिएट होने का ये जो पर्सपेक्टिव, एक जो लाइन एक हाईलाइट हुई है, वो आपके ख्याल में कसूर इसमें किसका है इस चीज में? ये जो एक पाकिस्तानी मेल्स के लिए एक स्पेसिफिक यूके की मिनिस्टर की तरफ से स्टेटमेंट सामने आई है, इसके पीछे कसूर किसका लगता है? इसके पीछे का कसूर हमारे बड़ों का है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, हमारे इदारे है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को इतना बर्बाद किया है। क्योंकि हमारी इधर एजुकेशन की भी कमी है, तो उनके अखलाकियात पर, उनके सोच पर काम नहीं किया। तो इस वजह से हम जो अपना हमारे कल्चर में भी ये नहीं है, तो हम उधर अपना गलत कल्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो इससे हमारा इमेज ज़ाहिर डैमेज होगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक।
अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। रिसेंटली यूके की एक मिनिस्टर की तरफ से टीवी पर बैठ के ये बात की गई कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी मेन हैं वो हमारी इंग्लिश विमेन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और इसके काफी सारे जो है फैक्टर्स भी उनकी तरफ से एक्सप्लेन किए गए, जैसे उनको जो है बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बातें की गई, बहुत अलग अलग रंग की बातें की गई। खैर, आपके ख्याल में ये जो सिचुएशन थी, ये जो बात थी, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? मेरी सिचुएशन लाइक उससे देखा जाए ना तो मोस्टली इनमें लोग वो होते हैं जो लाइक इलीगल तरीके से जाते हैं और वहाँ पर वो लाइक वुमेन्स को ट्रोल वगैरह करके उनसे शादी वगैरह कर लेते हैं ना, और उसका मतलब फिर ये थे तो एक मछली पूरे दरिया को गंदा करती है। इसी तरह जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर फॉरेन कंट्री से आते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल क्रिएट हो गई, क्योंकि उनकी वजह से उनके पे भी एक लाइक बैड इंप्रेशन पड़ के लाइक उनको जॉब फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं मिलते हैं। वहाँ पर अब एक लॉ बन के कि अब आप 4 साल की डिग्री मुकम्मल करेंगे तो लाइक उसी टाइम आपको वापस भेज दिया जाएगा इफ़ अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं करती है। तो इस वजह से ना लाइक एक हमारा अपना भी पूरे मुल्क का पहले ही थोड़ा बहुत बैड इंप्रेशन बना हुआ था, और इन हरकतों की वजह से और बैड इंप्रेशन बन गया। तो आपके ख्याल में सर ये जो बैड इंप्रेशन है, इसमें कसूर किसका है? कौन जिम्मेदार है इस चीज का? हम लोग अगर बात करें तो यहाँ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसी को समझा जाता है कि अगर हम लोग पाकिस्तान में सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि हम लोग बाहर मूव कर जाए। ठीक है, तो आपके ख्याल में ये जो सारी सिनेरियो है, इसका कसूरवार कौन है? हमारी गवर्नमेंट हमें इतनी फैसिलिटीज ही नहीं देखी कि हम पाकिस्तान में बैठ के सर्वाइव करें। लाइक रिसेंटली 2022 में लाइक 8 लाख या 16 लाख आई थिंक लोग बाहर गए थे, फॉरेन कंट्रीज गए थे। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी गवर्नमेंट हमें वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर रही कि हम पाकिस्तान में रह सर्वाइव करें। तो लोग मजबूरन की खातिर भी बाहर जा रहे हैं, और वो जो बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि लाइक हम लोग स्टेबल ही यहाँ होते हैं और हमारी आने वाली और पूरी नस्ल जो है वो यहाँ पर स्टेबल होता है। दैट्स वाई मेन रीज़न ये है कि वो वहाँ पर शादी वगैरह कर लेते हैं। तो सर, अगर हम लोग इस चीज को देखें तो हल की तरफ आते हैं, तो आपके ख्याल में सॉल्यूशंस क्या है इस चीज के? हम लोग किस तरह से एक पॉजिटिव इमेज की तरफ जा सकते हैं जहां पर भी हम देखें इंटरनेशनली नेगेटिविटी जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा है? तो आपको ख्याल में हम लोग किस तरह से इस थॉट को, इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हैं? ये हमारी अपनी सोच पे डिपेंड करता है। अब एक लाजमी नहीं है कि 100 में से एक बंदा ऐसा काम करे तो बाकी 99 भी जो है वो भी लाइक इसी तरह। लेकिन सर, मसला भी तो ये है ना कि हमारे यहाँ के 90 लोग जाके वहाँ पर ये काम करते हैं और सिर्फ 10 लोग बचते हैं, और उनका 90 लोगों का इल्जाम भी उन्हीं पर आ जाता है। बिल्कुल यही बात है। तो वही ना, अब क्या कह सकते हैं कि अब उनकी वजह से हमारा इंप्रेशन भी, अब लाइक अब मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं CS कर रहा हूँ, तो अब मेरे बाहर जाने का प्लान है। अब मैं बाहर जाता हूँ, उनकी नज़र में पहले ही मेरे एक बैड इम्पैक्ट बनाऊंगा। लाइक अब हम लोग जितनी मर्जी कोशिश कर लें अपने एक अच्छा इंप्रेशन बनाने की, वो हमारा उनकी नज़र में नहीं बनेगा। तो सर, अगर हम लोग इसी बात की तरफ आए कि मतलब हमारे जो अच्छे लोग हैं वो अपना इमेज क्रिएट नहीं कर पा रहे होते हैं, तो आखिर इतना नेगेटिव इमेज जो है हमने कंट्रीब्यूट कर लिया, हम लोग एक स्टीरियोटाइप बना रही है कि अच्छा ये पाकिस्तानी है, मतलब ये जो है ना ये उस कंडक्ट का है ही नहीं। आखिर हम लोग बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, मतलब हम लोगों के इस्लाम में है कि इखलाक ईमान से की सबसे आला एक किस्म है, तो इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोग एथिकली इतना ज़्यादा डाउन क्यों है? वो हमारा ईमान अब बैठ गया है। वो ईमान था, अब अल्लाह हमारा जानते ईमान को, वो ईमान था वो जो 2000 से पहले लाइक 90s के लोग थे उनका ईमान पुख्ता था। अब न्यू जनरेशन जो आ रही है वो न्यू सोसाइटी लाइक मॉडर्न इस्लाम को लेकर सोचती है। अब वो फिर उस पर डिपेंड करते, तो मोस्टली बाहर लोग वो होते हैं जो लाइक मुस्लिम होते हैं और लाइक क्रिश्चियंस वगैरह से शादी करते हैं और उनको लाइक कोई हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल है मेरा आपसे, हमारी जो यंग जनरेशन है उसके अंदर ये पर्सपेक्टिव काफी हद तक पाया जाता है कि सेटल होने के लिए बाहर जाना जरूरी है। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? इसी अब मोस्टली चांसेस ये है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जितने भी वो बाहर ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है। डिग्री करके बैठ के, अगर डिग्री करके अगर आपको 35,000 वाली यहाँ पाकिस्तान में जॉब मिली है तो वहाँ पर सेम लाइक एक स्वीपर को वहाँ पर कम से कम भी 1 लाख रुपये पर मंथ सैलरी मिली है। तो इसी परस्पेक्टिव को लेकर लोग ज़्यादातर या स्टूडेंट ज़्यादातर बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सरमद हमारे साथ। वीर्स, लोगों से की बात जानूं, उनका ओपिनियन रब तक शेयर किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप ना इजाजत और देखते रहे हमारा YouTube चैनल। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।